Good morning, students. Today, in this class, we will start from the exercise 15.2, question number 3 of exercise 15.2. Okay, in the previous lecture, in the previous video, we have completed till question number 2 of exercise 15.2. And now this is the last lecture of the probability, in which we will complete the 3 remaining questions of exercise 15.2. So you all have to watch it and learn it very properly. Okay. So now just open your textbook, NCERT book, and now read question number 3 with me. What it is? A bag contains 5 red balls and some blue balls. A bag contains 5 red balls and some blue balls. Okay. मेरी वॉइस बेटा ऑडिबल है आप लोगों को? Okay. Now, a bag contains 5 red balls and some blue balls. So, number of red balls. It is given in the question. Number of red balls equals to 5. Number of blue balls equal to x. सम ब्लू बॉल्स बोला गया है ना, तो सम ब्लू बॉल्स अगर बोला गया तो हमने उसको कितना मान लिया, कितना लेट किया है, x लेट किया है. तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स भी x. इफ द probability of drawing a blue ball is double that of the red ball. First of all, you have to calculate the total number of balls. The total number of balls is equal to 5 plus x. The total number of balls is equal to 5 plus x. Now, you have to calculate probability of drawing a red ball. तो रेड बॉल की गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है, इसको हम मानेंगे P of 1. क्या लेट करेंगे? P of 1, या इसको लेट कर लीजिए P of E या P of R बेटर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल है तो हम इसको लेट करेंगे P of R से. इससे लेट करेंगे P of R से. तो देखिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने होने वाले हैं आपको सोचने की ज़रूरत है. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? ठीक है, बताइए कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? रेड बॉल्स कितनी है भाई? रेड बॉल्स को निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल. तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. ओके, रेड बॉल्स कितनी है? 5 अपॉन x प्लस 5 या 5 प्लस, एक ही बात. ठीक, क्लियर. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल. तो ब्लू बॉल के ड्रॉ होने की यानी गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल जो हो जाएगा हमारा कितना होगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. तो ब्लू बॉल्स कितनी है हमारी? x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? x प्लस 5. ये हमारी ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई. इतना क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है, गिरने की प्रोबेबिलिटी है 5 अपॉन x प्लस 5, और ब्लू बॉल्स की गिरने की प्रोबेबिलिटी है x अपॉन x plus 5. Now, according to the condition,
ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें गिवन है, क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल को हम लेट कर लेते हैं P ऑफ B, क्या लेट कर लेते हैं P ऑफ B, ठीक है। Now according to the condition it is given that probability of drawing a blue ball, तो probability of drawing a blue ball यानी P of B, probability of drawing a blue ball P of B is double that of the red ball, so double that of the red ball means हो जाएगा probability of drawing a blue ball is equals to 2 into probability of drawing a red ball, clear। तो probability of drawing a blue ball is equals to twice of the probability of drawing a red ball। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं समझ में ना आए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा इसके बाद। अब मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को ऊपर ले जाऊँगा अभी। तो यहाँ पर देखिएगा probability of drawing a blue ball is, क्वेश्चन जो दिया गया है वही नोट कर देना, probability of drawing a blue ball is twice of the probability of drawing a red ball, क्लियर, बहुत सिंपल चीज है। अब probability of drawing a blue ball कितना है, देखिए कितना है, x upon x plus 5 equals to 2 into probability of drawing a red ball, probability of drawing a red ball कितना निकल के आएगा, देखिए कितना दिया गया, 2 into 5 upon x plus 5, सिंपल सी चीज, ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं इस पर रख कर रहा हूँ यहाँ से, आप देखिएगा यहाँ से आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ये LHS साइड है, ये RHS साइड है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x plus 5 है। या एक स्टेप आप और बढ़ाना चाहें तो एक स्टेप की बात करते हैं, ये कहाँ x upon x plus 5 equal to 5 to 10 upon x plus 5, ठीक, x plus 5 से x plus 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 10। x हमने क्या लेट किया था, x हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि तो यहाँ से निकल के आएगा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू कितना लेट, कितना हो जाएगा 10, x लेट किया था ना, जब x लेट करेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है, तो ब्लू बॉल्स हो गई हमारी 10। इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड किया जा सकता है, वो पूछ सकता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो रेड बॉल्स कितनी थी हमारी 5, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल यानी 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। कोई डाउट, क्लियर, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बॉल्स के कॉन्सेप्ट पर ही बेस है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉल्स। सो नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4 विद मी। ना क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉक्स कंटेन्स, बेटा मेरी वॉइस क्लियर ऑडिबल हो रही है आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में जो हमने कवर किया है, कोई डाउट?
Okay, very good students. Very good dear students. Now, question number 4. So we have to complete question number 4. A box contains 12 balls, out of which X are black. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन होता है वही नोट करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू हो जाएगा 12. ठीक है. आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक. तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू एक्स. ओके. एक्स टोटल बॉल्स 12 है, एक्स बॉल ब्लैक बॉल्स एक्स है, लेकिन ये नहीं पता बाकी बची हुई बॉल्स किस कलर की हैं, ये हमको नहीं पता. तो ध्यान रखिएगा, इतना ही हमको गिवन है. नेक्स्ट, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में से एक बॉल रैंडम ड्रॉ होती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल. प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो ब्लैक बॉल हो. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ black ball, probability of drawing a black ball is equal to favorable outcomes upon total number of outcomes. by simple logic है. ठीक. फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारा, मतलब ब्लैक बॉल से जब गिरने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, जब ब्लैक बॉल्स के गिरने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात हम क्या कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. ठीक है. यहाँ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. ठीक. इसको रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ B से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे P ऑफ B से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ से हमारा P ऑफ B जो हो जाएगा, वो ब्लैक बॉल कितनी है, X अपॉन कितना हो जाएगा 12. ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ब्लैक बॉल. इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1. ये ड्राइंग अ ब्लैक बॉल है बेटा. ड्राइंग अ ब्लैक बॉल का मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आएंगे, और ब्लैक बॉल्स कितनी है यहाँ पर, X है. तो कितना हो जाएगा, X अपॉन 12. बहुत सिंपल सा रीजन, बस ये कंप्लीट हो गया. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल. तो द प्रोबेबिलिटी विल बी X अपॉन 12. नहीं पता हमें X क्या है, और इतना ही जोड़ देंगे. आगे नेक्स्ट पार्ट जो इसका दिया गया, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर एडेड, according to the condition, if 6 more black balls are added, अगर 6 और ब्लैक बॉल्स ऐड कर दी जाएं, ठीक है, आपको पता है कि अगर 6 बॉल्स ऐड कर देंगे, वो भी कैसी बॉल्स है, ये ब्लैक बॉल. ठीक है. तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना होगा बताइए. पहले कितनी थी, X, और कितनी ऐड कर दी, 6. कितना हो जाएगा, X प्लस 6. कितना हो जाएगा, X प्लस 6 हो जाएगा. ठीक है. इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. पहले थी X, अब 6 बॉल्स और ऐड कर दी तो X प्लस 6 हो गया. जब 6 बॉल्स आपने ऐड की हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स. पहले बॉल्स टोटल कितनी थी, 12. अब भाई अगर ब्लैक बॉल्स ऐड की हैं, तो ब्लैक बॉल्स भी तो बॉल्स हैं. पहले 12 में से X बॉल्स ब्लैक थी, अब जब आपने 6 ब्लैक बॉल्स और जोड़ दी तो ब्लैक बॉल्स हो गई X प्लस 6. तो क्या टोटल बॉल्स नहीं बढ़ेंगी, नहीं, टोटल बॉल्स भी बढ़ेंगी. टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी,
टोटल बॉल्स जो हमारी हो जाएंगी वो हो जाएंगी यहाँ पे 12 + 6 = 18। बहुत सिंपल सी बात है, समझ लीजिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 18, क्योंकि 6 बॉल्स ऐड हुई हैं, तो ऐड हुई हैं ब्लैक बॉल्स, तो टोटल में भी तो बढ़ेंगी, टोटल में बढ़ गई 6 बॉल्स और बढ़ गई, ठीक है भाई। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल? अब जो है वो अब ब्लैक बॉल्स के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे भी ब्लैक बॉल का जैसे P ऑफ B1 मान लेना। क्या मानना? P ऑफ B1, मतलब B1 है ये, पहली बार जब ब्लैक बॉल गिरी। उसके बाद अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, अब ब्लैक बॉल के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो वही चीज है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, यानी ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ये तो हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स, और क्या हो जाए? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया हमारा टोटल बॉल्स। इसको हम लेट करेंगे P ऑफ B2, क्या लेट करेंगे? P ऑफ B2, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स हैं x + 6 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? 18, x + 6 अपॉन 18, ये हमारा आ गया P ऑफ B2, इसे देना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इसको हम क्या लेट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। आई थिंक इतना सिंपल सी बात है, कंप्लीट हो गया होगा आपका, ठीक। P ऑफ B2 कितना है? x + 6 अपॉन 18। पहले प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी ब्लैक बॉल्स के गिरने की? x/12। अब प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? x + 6 अपॉन 18, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब ये बोल रहा है, सेकेंड पार्ट दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर 6 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी जाए, जो आपने ऐड कर दी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, अब जो ब्लैक बॉल के गिरने की प्रोबेबिलिटी है, इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, यानी अब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी का क्या था? जस्ट डबल था, ठीक है बेटा, क्लियर। अब जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो पहले वाली प्रोबेबिलिटी का क्या था? जस्ट डबल था, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो कहने का मतलब सीधा ये है कि P ऑफ B2 इज ट्वाइस ऑफ P ऑफ B1, ट्वाइस ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये दोबारा में जो बॉल ड्रॉ हो रही है, इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल B1। कोई डाउट? ठीक है, इतना फटाक से नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ इसको, तो कंडीशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसी कंडीशन को हमें आगे चलना चाहिए, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से जो अब बाद में प्रोबेबिलिटी आ रही है, यानी P ऑफ B2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। B2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? x + 6 अपॉन 18 इक्वल 2 इंटू
प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कितना आ रहा है, x/12। इस कंडीशन को रख दिया हमने। अभी देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का फॉर्मेशन हो गया, इसमें केवल वन वेरिएबल है x, इधर LHS साइड भी x है और RHS साइड भी x है। बस आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को फॉर्म कर लेंगे, देन आंसर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू हमें ये बताएगी कि स्टार्टिंग में इनिशियली कितनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स थी। 6 बॉल्स तो बाद में ऐड की, लेकिन इनिशियल में कितने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स थी, ठीक है। तो इनिशियल बॉल्स हमें निकालनी है, नंबर ऑफ इनिशियल ब्लैक बॉल्स। अब देखिए कैंसिल आउट करिए, 2 1 2 2 6 12, ठीक। तो यहाँ से कितना आया, x + 6/18 = x/6। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, x × 1 x हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक। क्लियर हो गया होगा इतना। देन आफ्टर क्या होगा, देन आफ्टर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और 1 का x + 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 6 ही रहेगा, ठीक है, x + 6 ही रहेगा। अब x को हम एक साइड कर लेंगे, तो 3x - x = 6, तो 3x - x = 6 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर 2x = 6, x = 6/2, x = हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो x = हमारा आ गया 3। इनिशियली नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, इनिशियली नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी लेकर चले थे हम, 3, जो कि हमने x सेट किया था, उसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट नहीं मान लिया, ठीक, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, ठीक है, तो देखने की ज़रूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। I will take the attendance via the Zoom just 5 minutes before ending the class। 5 मिनट पहले मैं अटेंडेंस लूँगा, ठीक है। तो आप जो है वो एकदम से रेडी रहिएगा, कोई लीव नहीं करेगा मीटिंग को। अभी जो है अप्रॉक्सीमेट 65 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइंट हैं, ठीक है, तो इतना मेंटेन रखिएगा, ठीक। और जूम क्लास की अटेंडेंस ही आपकी काउंट होगी, ठीक है, जूम क्लास की अटेंडेंस ही आपकी काउंट होगी और वही मानी जाएगी, ठीक। नाउ अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, ये मार्बल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक जार में कितने मार्बल्स हैं, 24 मार्बल्स हैं। तो नंबर ऑफ मार्बल्स या टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ले लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स equals to 24. Some are green and others are blue. So let the number of green marbles, कितने हमने लेट कर लिए, x, and the number of blue marbles, कितने हो जाएंगे, 24 माइनस x, ठीक है। देखिए टोटल मार्बल्स थे 24, ग्रीन मार्बल्स थे x, और जो आपके
x। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक, इतना आपको हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। तो हमको ग्रीन मार्बल के गिरने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, और वो भी कितनी दी गई है? 2/4 दी गई, 2/3 दी गई। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं कि हमारे एक्चुअल में अगर ग्रीन मार्बल गिरेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू, ठीक, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन। अभी हम वैल्यू नहीं डालेंगे, वैल्यू हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको ही नोट कर लेते हैं, ग्रीन मार्बल। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि फेवरेबल आउटकम्स की जगह हम, आखिरी क्वेश्चन है हमारा ये प्रोबेबिलिटी का, और ये गलती आप आखिरी क्वेश्चन तक समझ जाएं कि फेवरेबल आउटकम्स की जगह वो वैल्यू आती है जो इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है। फेवरेबल आउटकम्स की जगह वो वैल्यू आती है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल मार्बल्स। टोटल आउटकम्स की जगह क्या आ जाएगा? टोटल मार्बल्स। बहुत सिंपल सी चीज हमने लिखी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल की गिरने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 2/3। अब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? x अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हैं? 24। बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, ये प्रोबेबिलिटी हमें दी गई, हमने लिख लिया कितना? 2/3। और यहाँ जो फार्मूला बना उससे प्रोबेबिलिटी कितनी आई? हमारी निकाली हुई प्रोबेबिलिटी आई x/24, और गिवन है 2/3। दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट कर देंगे? अरे भैया, दोनों ही तो ग्रीन मार्बल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी है। जब दोनों ही ग्रीन मार्बल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24। ठीक है, बेस कैंसिल आउट। जब इतना हो गया तो अब कितना बचा हमारे पास? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × x कितना हो जाएगा? x, और 2 8 का कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि x की वैल्यू कितनी आई? 16। तो जो ग्रीन मार्बल्स थे वो हमारे हो गए 16, और जो ब्लू मार्बल्स थे उनमें आप रख के निकाल लीजिए 24 - 16, और 24 में 16 माइनस किया, कितने आ गए? 24 - 16 इक्वल टू कितना हो गया? 8। आई थिंक हमसे ब्लू मार्बल भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। हाँ, वेरी गुड, ये पूछा गया है। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इक्वल्स टू 24 - x, इट मींस 24 - 16 इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया 24 - x। क्या आपको बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ओके, सो